एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर दाखिल हैं 3 याचिकाएं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर दाखिल हैं 3 याचिकाएं। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर दाखिल है 3 याचिकाएं। ऐसे में लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा गहराता जा रहा है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर दाखिल हैं 3 याचिकाएं। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर दाखिल हैं 3 याचिकाएं। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा पंजाब के बीच लगातार जल विवाद का मुद्दा गहराता जा रहा है और ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जल विवाद को लेकर 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो इस बीच लगातार पानी के मुद्दे पर सियासत बढ़ती जा रही है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। देखिए सोनिया, मामला मेरे को लगता है समाधान तो नहीं हुआ, मामला और उलझ गया है जी। बीबीएमबी ने पंजाब सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाल दी है, पंजाब ने भी डाल दी है, एक और रिट डली है जी। 3 रिटें हैं। मसला एक ही है, पानी का, पानी के बंटवारे का। अब हाई कोर्ट में आज सुनवाई है, देखते हैं। एक बार सुनवाई हो चुकी है, आज दूसरी सुनवाई है क्योंकि अब 3 याचिकाएं हो गई हैं। तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। उनकी याचिकाओं में दलीलें क्या दी गई हैं, क्या इसको केस को क्लब किया सकता है याचिकाओं को, या अलग अलग सुनवाई होगी, वो हाईकोर्ट को फैसला करना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ मामला बहुत उलझ गया है। जैसे जैसे देरी हो रही है हरियाणा की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि पानी पंजाब को देना है, जिनको चाहिए वो हरियाणा है जी। हरियाणा के कई जिलों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है जी। और कुछ जगह तो बस समझो पानी खत्म जैसा है, तो लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं। आप देखिए, पहले बिजली जरूरी होती थी जी, लेकिन अब बिजली, चलो बिजली के बिना आदमी गुजारा कर लेते हैं, बाहर पार्क में इधर उधर घर से बाहर, लेकिन पानी के बिना तो 1 घंटा गुजारा नहीं चलता। सुबह उठते हैं हम, पानी की जरूरत, रात को सोते टाइम तक पानी, पानी के बिना तो सब सून है जी। तो हरियाणा की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ लोगों की परेशानी है। उनको टैंकरों से, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं टैंकरों से सप्लाई किया जाता है पानी, राशनिंग होती है पानी की। हरियाणा सरकार वैकल्पिक उपाय कर रही है कि लोग पानी जाया ना करें। सर्विस स्टेशंस को बैन कर दिया गया है। पानी जो भी बेकार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब चूंकि सख्ती इसलिए होगी कि पानी का संकट खड़ा हो गया है जी। आज हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या डायरेक्शंस आती हैं आगे के लिए क्या है, और सियासी बयानबाजी चरम पर है। किसी भी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हरियाणा में और आम आदमी पार्टी पंजाब में, या दूसरी पार्टियां हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से और सियासी फायदे के लिहाज से बयान दे रहे। मामला उलझ गया है समाधान के बजाय। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नजर आ रही है। तो एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा ने समय से पहले अपने पानी को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब वो पानी की मांग कर रहे हैं। तो और एक तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब पर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार राजनीति कर रही है। तो राजनीति करनी है तो विकास के मुद्दे पर करिए, पानी के मुद्दे पर नहीं। देखिए ठीक है, मुख्यमंत्री पंजाब हो या हरियाणा हो, सब लोग अपनी दलीलें देते हैं। सबको ये अपनी कमीज को उजला साबित करने की, सामने वाले की कमीज को मैला बताते हैं, खुद को उजला जी। वो तो, और सियासत में तो बहुत कुछ होता है। सियासी लोग अपनी सुविधा और अपने फायदे के हिसाब से बयान देते हैं, उस तरह की एक्टिविटी करते नजर आते हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री लगातार एक बात पर टिके हुए, पूरा विपक्ष पंजाब का, कि हमारे पास अपने लिए पानी नहीं, आपको कहां से देंगे जी। दान तो तब दिया जाता है जब खुद का पेट भरा हो जी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ये दलील दे रहे हैं कि जो जल समझौते हुए थे
रावी, व्यास, सतलुज का भी, हर नदी में बंटवारा हरियाणा का। देखिए पानी क्या है, प्राकृतिक उपहार है। पानी किसी कोई पैदा नहीं करता, प्रकृति की देन है पानी जी। उसका बंटवारा कैसे हो, किस राज्य की आबादी कितनी है, जरूरतें कितनी है, उस हिसाब से जल समझौते 1981 में हुए थे जी। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं 1981 में जब समझौते हुए थे उस टाइम हालात और थे, जल स्रोत ज्यादा थे, बारिशें ज्यादा आया करती थी। अब बारिश की जगह पोल्यूशन का असर ज्यादा हो गया है, आबादी बढ़ गई है, निर्माण कार्य जोरों पर है, डैम, सड़कें, कोठियां, इतने निर्माण कार्य पहले नहीं होते थे। तो भगवंत मान अपनी दलीलें दे रहे हैं कि ऐसे हालात में जब समझौते हुए थे, जल समझौते 1981 में, तब के हालात के और आज के हालात में फर्क है। हमारा तो अपने पानी पूरा नहीं हो रहा, हम देंगे कैसे? लेकिन हरियाणा इस बात पर अड़ा है कि जो जल समझौते हुए हैं, संधियां हुई हैं, या जो संविधान है जी, उसके तहत सब कुछ होना चाहिए, सबको मानना चाहिए। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में दोनों राज्यों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी कुछ समय पहले 4 राज्यों को बैठक के लिए बुलाया गया था, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान। तो ऐसे में पानी का मुद्दा एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, तो ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो क्या वजह है कि हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही? देखिए हरियाणा पंजाब के पहले ही 3-4 मुद्दे आपको बता दूं। राजधानी का विवाद है जी, हाई कोर्ट का विवाद है, हाई कोर्ट है, राजधानी का है, पानी का एसवाईआर वाला मसला अभी तक अटका हुआ है, ये तो नया मसला आ गया भाखड़ा नहर का। कुल मिलाकर स्थिति ये देखिए, पानी के मामले जैसे किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा पंजाब के किसान इकट्ठा थे, भाई सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब यही किसान एक दूसरे के खिलाफ हो गए क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं, कारण बदल गए हैं जी। तो मेरे को लगता नहीं जिस तरीके से सियासी लोग, अब आप देखिए कोई सोच सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, भगवंत मान के बगल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं सुनील जाखड़, वो ये कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मेरे से बड़ा पंजाबी कौन है, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं। इधर बीजेपी हरियाणा को पानी दिलवाना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन वहाँ बीजेपी, क्योंकि आगे चलकर चुनाव है, वहाँ बीजेपी ये कह रही है कि पंजाब का पानी एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे, सुनील जाखड़ कह रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार मनोहर लाल चाह रहे हैं कि हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वहाँ भी बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि हम पानी के पहरेदार है, एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे। तो अपने अपने सियासी कारण है, अपने हालात है और अपनी आगे चलकर एक एक्शन प्लान है, क्योंकि आगे चलकर चुनाव है तो हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से, सियासी फायदे के हिसाब से बयान दे रहा है और उस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।